पश्चिम एशिया में ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका के मध्य चल रहे युद्ध के कारण भारतीय विदेश नीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। एक तरफ जहां तेल और गैस संकट की समस्या है, व्यापार और शिपिंग की बाधाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा है और साथ ही भारत में रह रहे आम आदमी के समक्ष महंगाई की समस्या है। इससे कैसे निपटा जाएगा? भारत पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर के पीएम मोदी के द्वारा संसद में आज 6 बड़ी बातों पर चर्चा की गई, जिसमें 41 देशों से तेल और गैस के आयात का मुद्दा भी शामिल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बाधा पहुंचाने की समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही साथ भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। चलिए आइए समझते हैं भारतीय विदेश नीति किस तरीके से इस मुद्दे पर निपट रही है और इसको लेकर के पीएम मोदी का क्या कहना रहा। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं, देखिए पश्चिम एशिया जो संकट है वो भारत के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती क्यों विदेश नीति के समक्ष उत्पन्न हुई है। तो 5 बड़े मुद्दे हैं जो कि आपको समझने चाहिए। सबसे अहम मुद्दा इसमें है तेल और ऊर्जा को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है अपनी 85% जो कच्चा तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाहर से आयात करते हैं और इसमें 60 से 65% जो आयात होता है वो पश्चिम एशिया से होता है, जहां सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, यूएई, बहरीन जैसे देश आपको इसमें आते हैं। और ये सारा कुछ जो व्यापार आयात हम करते हैं तेल और गैस को लेकर के, तो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो दुनिया का करीब 20% यहां पर तेल गुजरता है। तनाव बढ़ता गया और तेल की कीमतें जो होती हैं $5 से लेकर के $15 प्रति बैरल तक इजाफा हो गया, जिससे तेल महंगा होने से आम आदमी को महंगाई की समस्या का सामना करना, चाहे वो पेट्रोल डीजल का महंगा होगा या फिर यहां पर देखें तो एलपीजी या गैस सिलेंडर का महंगा होना, ये सारी चीजें भारत को देखने मिल रही हैं। जैसे कि भारत में महंगाई कैसे बढ़ी, जो प्रीमियम पेट्रोल का दाम है वो 2 से ₹2.5 महंगा कर दिया गया है। घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। सादे पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी बढ़ सकती है और शेयर मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हॉर्मुज में ब्लॉकेज होने से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इससे दबाव बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है और महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो धीरे धीरे क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगती है। एक और चीज यहां पर देखने को मिली है, भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा। पश्चिम एशिया में अगर हम देखें करीब 80 से 90 लाख जो भारतीय हैं वो अलग अलग यहां पर देशों में रहते हैं, चाहे वो यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, जहां पे सबसे ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी देखने को मिलती है। इसके अलावा संकट अगर बढ़ता है तो इन देशों में भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि और भी बड़ी यहां पर आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि लगातार बमबारी, मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक हो रहे हैं, जो कि सुरक्षा के लिए अहम मुद्दा होगा। इसके अलावा व्यापार और शिपिंग के बारे में बात करें तो भारत का करीब यहां पर $100 बिलियन का व्यापार इस क्षेत्र से जुड़ा है। रेड सी स्वेज रूट बाधित होता है तो शिपिंग लागत 2 से 3 गुना बढ़ जाती है और डिलीवरी में जो लगने वाला समय है उसमें भी 10 से 15 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे चीजें सही समय पर मार्केट में नहीं आ पाती हैं और चीजें और भी महंगी होती हैं और समस्याएं यहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा रेमिटेंस की बात करें, जो विदेश से आने वाला पैसे की बात करते हैं, भारत को सालाना करीब $100 बिलियन से ज्यादा, करीब 8 लाख करोड़ जो है रेमिटेंस यहां पर प्राप्त होता है और इसमें से 50% से ज्यादा जो है वो गल्फ देशों से आता है। ऐसी स्थिति में अगर संकट बढ़ता है तो नौकरी और इनकम प्रभावित होगा और देशों में यहां पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो रेमिटेंस भी आपका प्रभावित होगा। ये सारी समस्याओं से भारत इस समय जूझ रहा है और इसी मुद्दों को लेकर के पीएम मोदी ने संसद में यहां पर आज बातें की हैं, अपनी यहां पर बातें रखी हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के देखा जाए, ये आप हॉर्मुज स्ट्रेट यहां पर देख रहे हैं और यहां से देखा जाए जैसे ये क्रूड ऑयल्स और एलपीजी के जो गैसेस टैंकर होते हैं वो यहां पर आपको पास होते हैं, ठीक है। 20% दुनिया का तेल यहां पर से आता है। अब ऐसी स्थिति में यहां पर देखिए पीएम मोदी ने जो बातें की हैं, सबसे पहली बात उन्होंने की है तेल और गैस संकट पर। उन्होंने कहा कि देखिए आज हमारे पास करीब 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व व्यवस्था है, ठीक है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर से संपर्क में है और प्रयास जहां जारी है, जहां भी संभव है वहां से हम सप्लाई मंगा रहे हैं। तेल हो, गैस हो या फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए लगातार सहयोगियों से संवाद हमने बनाकर रखा है। और ऐसा नहीं है कि भारत 1-2 देशों से, करीब 41 देशों से लगातार इन चीजों पर चर्चा कर रहा है, चाहे वो तेल हो, चाहे गैस हो या फर्टिलाइजर, हमें कहां से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य राशन को लेकर के जैसे भारत में चर्चा हो रही, क्या इसकी यहाँ पे पर्याप्त मौजूदगी है, तो उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार हैं और किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी हमने कर रखे हैं। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आती है तो भारत के किसानों को यूरिया की एक बोरी ₹300 से कम कीमत में दिलाई जाएगी, यानी कि सब्सिडी पर यहां पर चीजें उपलब्ध होंगी। उसके लिए किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं लेनी है। इसके अतिरिक्त 2 अहम बातें,
भारतीयों के सुरक्षा का मुद्दा भी यहां पर उस पर चर्चा की है पीएम मोदी ने, और उनका कहना है कि देखिए संकट की इस घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी यहां पे प्राथमिकता रहने वाली है। और अभी देखा है तो 3,75,000 जो भारतीय हैं वो भारत यहां पर वापस लौट चुके हैं, और ईरान से ही 1,000 भारतीय यहां पर सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा जो मेडिकल पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है वहां पर देखा जाए उसमें युवा शामिल हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई पर बात करें तो युद्ध की स्थिति में देखा जाए तो एक चैलेंज ये रहता है कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, तेल सप्लाई, डीजल और पेट्रोल अगर आपको नहीं मिलता है तो वहां पर समस्या हो सकती है। कई सारी यहां पर सप्लाई, बिजली सप्लाई को लेकर के इस पर यहां पे आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। देश में पावर प्लांट, कोल स्टॉक उपलब्ध है या नहीं, इसको लेकर के पावर जनरेशन से लेकर के सप्लाई तक हर सिस्टम की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है कि हम यहां पर कैसे कोल सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात करना इसमें शामिल है, और साथ ही यहां पर बिजली की कटौती ना होने पाए, इसको यहां पर कैसे हम काम कर सकते हैं, इस पर यह भी यहां पर काम जारी है। इसके अलावा देखा जाए तो दो अहम मुद्दों पर और यहां पर चर्चा की गई, एक एनर्जी सेक्टर पर और दूसरा जंग को लेकर के। एनर्जी सेक्टर पर पीएम मोदी का यहां पर कहना है कि देखिए एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है, बिना किसी एनर्जी के यहां पे कोई भी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स वेस्ट एशिया, जो इस समय युद्ध यहां पर आपको छिड़ा हुआ है, भारत इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव के असर को समझने की कोशिश कर रहा है, उस पर एक रणनीति हम बना रहे हैं। और साथ ही यहां पर भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया जो हर रोज यहां पर मिलता है और आयात निर्यात में आने वाली दिक्कतों पर लगातार निरंतर काम कर रहा है कि कैसे उससे निपटा जाएगा, क्या यहां पर डेली वाइज की क्या अपडेट आई है, कहां से कोई बातचीत बेहतर हुई है, कहां क्या चीजें स्थिति अच्छी नहीं है, हम और क्या कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के काम चल रहा है। इसके अलावा जंग को लेकर के बात करें तो डिप्लोमेसी में देखें तो भारत की भूमिका स्पष्ट है। हमने गहरी चिंता व्यक्त की है, वेस्ट एशिया के प्रमुखों से बात की है, सभी से तनाव कम करने की अपील की है, कॉमर्शियल जहाजों पर हमला और रुकावट को अस्वीकार्य बताया गया है, और जब भारत सभी पक्षों को जल्द यहां पे शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि लगातार देखा है तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वेस्ट एशिया के सभी देशों से, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर है, यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इन सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हम हैं, इनसे बातें कर रहे हैं, इनसे चर्चा की जा रही कि युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। इजराइल से लगातार यहां पर बातें हो रही हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश जारी है, और भारतीय विदेश नीति के माध्यम से हर एक स्तर पर लीडरों से चर्चा हो रही कि कैसे यहां पर युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और क्षेत्र में शांति को स्थापित किया जाए। यानी भारत की अपनी जरूरतें हैं जिसे पूरा करना जरूरी है, अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती यहां पर आने वाले समय में खड़ी होगी, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, तेल और पेट्रोल को लेकर के हो, इकोनॉमी बूस्टअप हो, या एनर्जी सेक्टर हो, या फिर बिजली जैसी समस्याएं हैं। यूरिया से लेकर के किसानों को भी यहां पर इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लगातार भारत सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही कि किन देशों के साथ किस तरीके से संपर्क स्थापित करके हम इन अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन पश्चिम एशिया संकट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा नुकसान कर सकता है अगर ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक चलता है। फिलहाल ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका इस पक्ष में यहां पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।